पर मजबूर भी होना पड़ा है। क्या बात है। लोग हैं अगर वही हजरात सुनने का मिजाज बना कर बैठें तो कुछ बात हो, नहीं तो हम भी वक्त गुजारी करके और बोरिया बिस्तर बांध लें, है नहीं। चूंकि जम के बोले आप। जो एक बात और जहन में आ गई है कि जिसने वक्त की कदर नहीं की, क्या बात है, फिर उसकी कदर कभी नहीं होती। बिल्कुल हक है, जो जिंदाबाद। वक्त शनास होता है, जो वक्त की कीमत जानता है, फिर उसकी कीमत और उसकी बोली दुनिया के खजाने वाले अपने खजाने का मुंह खोल भी दे तो वक्त की कीमत और कदर करने वाले की बोली नहीं लगा सकते। बेशक बेशक बेशक। अभी हमारे बीच सरपरस्ते जलसा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कैस रज़वी साहब क़िबला, जो जामिया शाहिदिया के प्रिंसिपल हैं, वो इस बुढ़ापे के आलम में भी इस स्टेज और इस मिंबर शरीफ पर बैठकर दुआओं की बरसात करने को बेचैन और बेकरार हैं, ताकि हमारी कौम के नौजवान हजरात को कोई ऐसा सबक और कोई ऐसा रास्ता, तरीका, सलीका मिल जाए कि जिससे वो अपने आने वाली ज़िंदगी के लम्हात को अच्छे से तय करके कामयाबियों की शाहराह पर पहुंच जाए। मेमारे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमर रज़ा अमजदी साहब की शानदार जानदार खिताबत हुई, आपने सुना। और अदीब शहीद शहजादे शेरो अदब नकीब बेनज़ीर हजरत फ़ुरकान फैज़ी साहब बहुत कम उम्र के हैं, मगर शायरी की दुनिया में और अपनी ज़बान में कहे तो अनाउंसरी की दुनिया में ये आफताब और माफताब की तरह रोशनी और चमक लुटा रहे हैं, जिससे एक आलम फैज़याब हो रहा है। वो तशरीफ रखते हैं उनके वालिदे बुजुर्गवार। आपने पीर इब्ने पीर देखा होगा, वली इब्ने वली देखा होगा, नेता इब्ने नेता देखा होगा। आज आपके सरलाही का ये मुकद्दर है कि नकीब इब्ने नकीब सरलाही नहीं मिले, है नहीं। इसमें कोई फैजी साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा फूल मोहम्मद नेमत साहब बहुत अच्छे अदीब, बहुत अच्छे नकीब, बहुत अच्छे कलमकार हैं। वो उनका भी अपने कारी किताबुद्दीन साहब की तो मुकम्मल मेहनत है और मेहनत ही बन के चलवा जाए। हाँ, तो और हमारे और आपके बीच में इनको पता है, साबिक गृह राज्य मंत्री आली जनाब मल्लल कलाब बड़े भाई मोहम्मद रिजवान अंसारी साहब, इनको पता है कि एक एक मिनट की कीमत क्या होती है। वैसे ही इस जवानी में उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं। जो वक्त की कीमत समझ गया ना, वो आदमी कामयाब होकर ही रहता है। बेशक बेशक बेशक। तो कुछ देर आप मुझ गुनहगारों का अक्सार को सुनेंगे, सुनेंगे तो ऐसे आप मुंडी हिला रहे जैसे निकाह के वक्त दूल्हा से इजाजत मांग रहे, तो हाँ कर रहे हैं, है नहीं। जरा हाथ उठाकर बताइए तो हम समझेंगे कि इजाजत दे रहे हैं। इजाजत है भाई साहब? हाँ, जो लोग मदरसा शाहिदिया के सेहन में और पीछे स्टेज के पीछे जो लोग अपनी तकरीर चालू किए हुए हैं, मेरे भाई आप तकरार बंद कीजिए, यहाँ तकरीर होने वाली है, तशरीफ लाइए और थोड़ी देर मगर कायदे से सुनिए। अगर थोड़ी 5 से 10 मिनट आप मुझको संभालिए और इंशाल्लाह 5-10 मिनट आपने हमको ठीक ठाक संभाल लिया तो इंशाल्लाह बहुत देर तक हम संभाल सकते हैं इंशाल्लाह। मगर उससे पहले पूरा मजमा एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए और हमारे स्टेज पे बैठे हुए बावकार उलमा को भी देखिए। इनके हाथ उठ जाए तो आप को इख्तियार है, नारा लगाते हुए हाथ उठाइएगा। दोनों हाथों को उठाइए, पहले उठाइए, हाँ, और दोनों हाथों को उठाकर एक मर्तबा आहिस्ता से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और मस्ती में बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा कैफियत में कहिए या रसूल अल्लाह। हम 2 शेर अभी हजरत अल्लामा नकीब सदाबहार पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा फूल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब ने कहा ना कि अभी ताज़ा ताज़ा मनक़बत के चंद शेर हैं, है नहीं। तो उनका ताज़ा था तो गर्म रहा होगा। मेरा ऐसा 2-3 शेर है जो इतना गर्म है कि अभी तक भाप निकल ही रहा है।
क्या बात है, क्या बात है और मेराज हजरत भाई, ने- जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ने जो अशार कहे थे ना, तो एक नजर मेरी उस पर पड़ गई थी, अच्छा, है नहीं? तो उसी बार में ये शेर है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर रदीफ काफिया चेंज है, रदीफ वही है। सुना जाए और सुनाया जाए भाई साहब हजरत। मगर उससे पहले मलंगवा वालों के नाम दो शेर, जी, और जिनको जिनको हजरत मुफ्ती आजम नेपाल से सच्ची मोहब्बत है, उनके समातों के दस्तरखान पर ये दो शेर के नूर में डूबी हुई ये रात है मलंगवा में। क्या बात है, क्या बात वही है। बोलिएगा जो मलंगवा के हैं, जी, दूसरे जी। जगह के लोग नहीं बोलिएगा। नूर में डूबी हुई ये रात है। हम अपने ससुर को ऐसा नहीं सुना पाते भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा बोलिए, मिजाज बने मेरा। नूर में डूबी हुई ये रात है, फैज़े आला हजरत की बरसात है मलंगवा में। नूर में डूबी हुई ये रात है मलंगवा में, फैज़े आला हजरत की बरसात है मलंगवा में। और आज फिर दूल्हा बने हैं मुफ्ती आजम नेपाल, इसलिए दीवानों की बारात है मलंगवा। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए माशाअल्लाह। मुकम्मल रवानी है हजरत मेराज अज़दक साहब के खिताब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मेराज अज़दक साहब क़िबला फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म नेपाल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई आज मेरे। फिर नौशाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बने हैं मुफ्ती आजम नेपाल। क्या रंग भरा है भाई, जिंदाबाद। दीवानों की बारात है मलंगवा में। और जिस जमीन पर मैंने अभी जो अशार कहे, जिससे भाप निकल रहा है, वो अशार सुनिए। हजरत फूल मोहम्मद नेमत रज़वी ने कहा ना, दीनो रहबर के कौर से। जी, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाते तो मजा आ जाता है ना, ज़हन इधर उधर मुंतशिर ना करे। ऐसा है। शेर शेर सुनिए। पीछे हमारे कुछ अहबाब बैठे हैं। आखिरी गुजारिश आप लोगों से है, मुफ्ती साहब मनाज़िर अहले सुन्नत की भी आमद होने वाली है और आप लोग भी थक आ गए हुए हैं, मुझे मालूम है। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, बहुत अच्छा बोलेंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों बरसों तक इस खतीब को याद रखिएगा। एक गुजारिश आपसे है, थोड़ी सी ज़हमत कीजिए। पीछे हमारे सूफी अब्दुल समद साहब बैठे हुए हैं, आप आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह, सारे लोग आगे आ जाएंगे। आप हजरात थोड़ी सी ज़हमत कीजिए, हमारे बुजुर्ग हजरात हैं। मैं उठाना नहीं चाह रहा था, मगर चूंकि ये कुर्सियाँ दरमियान में खाली है, जहन मुंतशिर होता है बार बार, इसलिए मेराज भाई का खिताब सुनना है, यकीनन सुनना है। और बहुत शानदार बोलते हैं, ये नेपाल के और ज़िला सरलाही के नुमाइंदा खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार और अपने सरलाही, मोहतरी और धनोशा में बोलते हैं, झारखंड की सरजमीन पर, यूपी की सरजमीन पर, इल्मी अदबी जगहों पर बहुत शानदार बावकार खिताब करने के आदि खतीब इस वक्त कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं। आप हजरात से हमारे 2-3 चचा हजरात अभी भी पीछे हैं। आप मेरी गुजारिश को कबूल कीजिए, मैं आपका मेहमान हूँ, मेरी बात मान लीजिए, आप तशरीफ ले आइए। बोलिए मेरा जी। बहुत, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है जी। अब हम वो शेर सुनाना चाह रहे हैं। जी जी, शायद जिस शेर के लिए ये 2 शेर मैंने कहा है, मगर फिर से सुन लीजिए ताकि तसलसल बरकरार रहे। मगर आपको कहना है मलंगवा में। क्या कहना है? लंगवा में। बोलो भाई, मुंह खोलो। मलंगवा में नूर में डूबी हुई ये रात है। थोड़ा सा बोलिएगा तो हम बहुत कुछ बोलेंगे। नूर में डूबी हुई ये रात है, फैज़े आला हजरत की बरसात है। आज फिर दूल्हा बने हैं मुफ्ती आजम नेपाल, इसलिए उशाक की बारात है, इसलिए उशाक की बारात है मलंगवा में। और वो अशार सुनिए कि एक आशिक़े हबीबे मुकर्रम का उर्स है। शरफुद्दीन शरफ साहब, मुफ्ती अमजद साहब, हजरत अल्लामा शाही साहब, हाजी तजम्मुल साहब, ये तो हमारे बाप की हैसियत रखते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये मेरे बड़े भाई मंत्री साहब हैं, इनको अल्लाह और भी ऊंचा मकाम अता फरमाए। सुनिए, हजरत अल्लामा खलीकुज़्ज़मा साहब दुआओं की बरसात कर रहे हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और मैं इनसे अक्सर व बेशतर दुआएं लेते रहता हूँ। और ये तरीका भी होना चाहिए, जो अपने से बड़े हों उनसे दुआएं लेनी चाहिए, जो अपने से छोटे हो उनको दुआएं देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुनिए कि एक आशिक़े हबीबे मुकर्रम का उर्स है,
बात है, क्या बात। फख्रे अजहर के रफीक मुहतरम का उर्स है। और सुनिए, एक वारिसे इल्मे शहे आलम का उर्स है, यानी मुरीद मुफ्ती आजम का उर्स है। एक वारिसे इल्मे शाहे, एक वारिसे इल्मे शहे आलम का उर्स है, यानी मुरीद मुफ्ती आजम का उर्स है। और काफिये के तकरार के साथ जो अगला मिसरा आ रहा है, अगर इस मुफ्ती आजम नेपाल नामी उर्स से अगर आपको लगे कि सही नाम है तो मेरा शेर भी सही है, मगर पूरा मजमा पहले पेशगी बोले सुभान अल्लाह। एक बार इसे इल्मे शहे आलम का उर्स है, यानी मुरीद मुफ्ती आजम का उर्स है। इल्मे अदब के बाकई संगम का उर्स है, अपने वतन के मुफ्ती आजम का उर्स है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल हजरत अल्लामा मेराज असदक साहब किबला। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। के बाकई संगम का उर्स है। बहुत अच्छा मिसरा है भाई, आखिरी मिसरा काबिले दाद है, आजम का उर्स है, काबिले दाद मिसरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये मिसरा जी, इस तरह का मिसरा अगर यूपी साइड में पड़े होते ना, हंगामा हो जाता। तो हंगामा ही नहीं है हजरत। बिल्कुल, आपको इस तरह डुबो देते ना लोग। बिल्कुल हक आप है, उठना चाहते तो बहुत सोच समझ के उठते, बिल्कुल हक है, हक है। दाद से, जी जी, दुआ से, सबसे। मगर हालत है दाम से, दिरहम से, सबसे नवाज देते है नहीं। मगर इंशाअल्लाह तरन्नुम खेजी के माहौल में बहुत ज्यादा रहते हैं। इंशाअल्लाह हम कुछ बातें करेंगे, मगर उससे पहले सरकार की आमद के हवाले से दो शेर पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। शरफुद्दीन शरफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उससे पहले साबिर अरमानी ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं भी बहुत अच्छा ही पढ़ता हूँ। जी जी, चेक किया जाए। बिल्कुल। मगर मैं ऐसे नहीं पढ़ता। शरफुद्दीन शरफ अपने पढ़ रहे थे, अपने सुन रहे थे, मैं पढ़ता भी हूँ, सामने वाले को पढ़वाता भी। हाँ, नबी की नात पढ़ना भाई बाइसे फख्र भी है और जन्नत में जाने का जरिया भी है। बेशक बेशक बेशक, सच कह रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे भी सुनेंगे भी, मेरे साथ पढ़िएगा। नबी की आमद के मौके से 12 रबीउल अव्वल में आप लोग झंडियां लेकर घूमते हैं ना जुलूस में, तो अभी तो झंडियां नहीं है, तो हाथों को झंडियां बनाना है। अगर दो शेर आपने कायदे से सुन लिया तो इंशाअल्लाह तकरीर अच्छी नहीं बहुत अच्छी करके जाऊंगा, मगर पूरा मजमा मेरे साथ पढ़िएगा। आए आए मेरे सरकार आए, आए मेरे सरकार आए, आए मेरे सरकार। हाथ उठे जबान को खोलिए। आए आए मेरे सरकार आए, आए मेरे सरकार, आए आए मेरे सरकार आए, आए मेरे सरकार के 12 रबीउल अव्वल सुबह। भाई का है भाई कुछ 12 रबीउल अव्वल सुबह, 12 रबीउल अव्वल सुबह, 7 दिन सोमवार आए, आए मेरे। वाह वाह वाह, अगर स्टेज वाले दुआ दे दे तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए आए मेरे सरकार, आए आए मेरे सरकार, आए आए मेरे सरकार। एक शेर सुनिए। आम नबी की गोद में ऐसा नूर चमकने वाला है, नूर चमकने वाला है। आम नबी की गोद में ऐसा नूर चमकने वाला है, नूर चमकने वाला है। जिसकी चमक से जर्रा जर्रा, जिसकी चमक से जर्रा जर्रा आज दमकने वाला है, आज दमकने वाला है। काफिये पर दाद चाहूंगा कि सारे जहां को अपनी चमक से, सारे जहां को अपनी चमक से, सारे जहां को अपनी चमक से करना तो पार आ
आए आए मेरे सरकार आए आए मेरे सरकार मोहब्बत के साथ एक दफा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मेराज असदक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अच्छा लग रहा है भाई साहब, अच्छा लग रहा है, तो जरा जोर से बोलिएगा। आए आए मेरे सरकार आए आए मेरे सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। आए आए मेरे सरकार आए आए मेरे सरकार। सुनिए एक शेर कि हूर मलाइक जिन्न बशर सब खुशी गीत खुशी की गाते हैं, गीत खुशी की गाते हैं। हूर मलाइक जिन्न बशर सब गीत खुशी की गाते हैं, गीत खुशी की गाते हैं। बुलबुल सितरा काबे की छत पर झंडे को लहराते हैं, झंडे को लहराते हैं। कि क्योंकि जहां में क्योंकि जहां में आने वाले, क्योंकि जहां में आने वाले हैं जग के मुख्तार आए आए मेरे सरकार आए आए मेरे सरकार। सरकार की आमद मरहबा। दीवानगी बोलनी चाहिए, आपकी जुबान खामोश रहे, आपका इश्क बोलना चाहिए। जब इश्क मोहम्मदी का रंग चढ़ा है हजरत हसन पर, तो वो इश्क में इस तरह से जुबान को खोला है। वह अहसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदुन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। जब मेरे मुस्तफा के इश्क का रंग हजरत सिद्दीक़ अकबर पे चढ़ा है, तो सदाकत का ऐसा झूमर अपने कौम के लिए सजा दिया है कि उसकी चमक से आज भी सदाकत जिंदा है। हजरत उमर पर जब इसके रसूल पर रंग चढ़ा है, तो अदल का ऐसा सूरज उगाया है कि जिसकी चमक से आज भी जुल्मों से तम करने वाले के पंजे जुल्म कांप रहे हैं। और इसके रसूल का रंग जब हजरत उस्मान गनी पर चढ़ा है, तो सखावत का दरिया बहाया। मौला अली पर चढ़ा तो तन्हा मरहब को पछाड़ा भी है और खैबर को उखाड़ा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मेराज असदक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तो जरा जिंदाबाद, जिंदाबाद। इश्क का रंग चढ़ना चाहिए। आए आए मेरे सरकार की आमद, दिलदार की आमद मरहबा मरहबा। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जब तक नहीं आए थे ना ये माँ बहनें जो बैठी हैं, और आज जो समाज में औरतों ने गंद फैलाया है, अल्लाह कह रहा है अगर आज भी हमारी माँ बहनें हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर और हजरत राबिया बसरिया के नक्शे कदम पर चलने लगे, तो कसम खुदा की आज हमारे घरों में जो बेटे पैदा होते हैं वो सब मुंबई का आवारा सलमान खान का नकल करने वाला नहीं होगा, बल्कि वक्त का सलाहुद्दीन हो जाएगा, वक्त का खालिद बिन वलीद हो जाएगा, वक्त का हजरत टीपू सुल्तान बनेगा, वक्त का हजरत तारिक बिन ज़ियाद बन जाएगा। कसम खुदा की अगर आज भी माँ बहनों ने कनीज़ फातिमा बनकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, तो कसम खुदा की बेटा होगा तो
का पैगाम है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मेराज भाई, वाह वाह वाह। हमारी माँ बहनें बेटों से ज्यादा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी हो जो बहुत अच्छे माशाल्लाह। आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। क्या बात है भाई। अगर आज भी तेवर बदल लिए जाए, वाह 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 वाह। जीने का अंदाज बदल लिया जाए, उर्से मुफ्ती आजम नेपाल से ऐसे ही पैगाम की जरूरत। बेशक हक है, हक है। मनाकिब जिंदाबाद। बहुत लोग पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। बड़े भाई रिजवान अंसारी साहब किबला, आपको इस बात पर जितना फख्र करना चाहिए आप कीजिए, क्योंकि आपके वालिदे बुजुर्गवार के उर्स से सिर्फ बाप का कसीदा नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि मजहब इस्लाम के बेटों को शरीयत का पैगाम दिया जा रहा है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। पूरी जिंदगी अल्लामा ऐनुल हक शाहिद नूरी का ये तरीक़ेकार रहा है कि हमारे समाज का एक भी बेटा आवारा न बने, एक भी बेटी तस्लीमा नसरीन न बने, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा यही बोल रहा था कि हर घर का बच्चा अहमद रजा का गुलाम बने, गौसे आजम का आशिक बने, ख्वाजा गरीब नवाज का शहदाई बने, साफिर कलियर के सब्र की दास्तान को अपने सीने में उतारने वाला बने। ए हजरत ऐनुल हक साहब, आपको अल्लाह ताला आपकी बरकत में रहमत और नूर की बारिश करे। ये जितने उलमा आए हैं, इनकी मौजूदगी में मेरा दस्तक पैगाम बावफा दे रहा है। आपके मिशन को फैलाने के लिए आप बज़ाहिर चले गए, मगर आपका इल्मी बारिश आज भी मौजूद है जो आपके मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मेराज दस्तक। माशाल्लाह, ये फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म नेपाल है यकीनन। माशाल्लाह, क्या रंग पैदा किया है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे पढ़ें बहुत आप अच्छे। लोग मेरे साथ आए मेरे, वाह 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 वाह। थम ना हो, आए मेरे। बहुत अच्छे माशाल्लाह। और इस तरह जो पढ़ रहे कितना अच्छा लग रहा है। अगर हाथ उठा ही रहे और झूमता क्या रहे, बात। मेरा यकीन कहता है भाई साहब, नमाज रोजा हज ज़कात तो हमारे पास कितने मोतबर और मकबूल हम जानते हैं। जी 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 जी। हम जानते हैं, मगर कम से कम कोई ऐसा भी जरिया बना लीजिए ना, ऐसा भी जरिया बना लीजिए। नबी के इश्क में ना हाथ को झूमा करके और खुद झूम रहे और लहरा रहे हैं। मेरा यकीन कहता है मैदान महशर में मदीने वाले आका अपने ऐसे गुलामों को कहेंगे, कहाँ है इधर आ, तेरी बख्शिश कराने वाला मैं खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो इस नियत के साथ आप पढ़िए, इंशाअल्लाह जितनी रहनुमाई हो रही है वो सारी बातें मैं चाहूंगा कि कर दूं। पूरा मजमा मेरे सरकार की आमद, जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, शर्माना छोड़ो, जरा जोर से बोलो, मरहबा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हम ये कहना चाह रहे थे मेरी माँ बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो इस तरह आज़ादी के साथ जीने का जो मौका मिला है ना, ये किसी दुनियादार की देन नहीं है, मदीने वाले अहमद मुख्तार की देन है। बेशक बेशक हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मालूम है मेरे नबी जब तक नहीं आए थे, माँ बहनें इस बात को गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा जब नहीं आए थे, अब इस दुनिया में तशरीफ फरमाना हुए थे, उससे पहले औरतों की हालत क्या कर दी थी समाज वालों ने। अगर किसी का शौहर मर जाता था ना, तो उसके चेहरे पर काली पोत दी जाती थी, उसके बाल, सर के बाल को छील दिया जाता था, यानी उसको गंजा और टकला बना दिया जाता था, जूते का माला उस औरत के गले में डाल दिया जाता था, और गधे पर बैठाकर उस औरत को जिसका शौहर मर गया है
उस औरत को पूरे मोहल्ला टोला में घुमाया जाता और उससे भी समाज वाले का जुल्म खत्म नहीं होता था, बल्कि वो लोग उसके बाद उस औरत को आबादी से बाहर एक झोपड़ी बना देते थे। उसी में उसके खाने पीने सोने जागने सबका इंतजाम होता था। उसी में वो औरत अभागन नाम से मौसूम की जाती और मनहूस कही जाती और उस औरत को आबादी के बाहर एक झोपड़ी में रख दिया जाता। सर का बाल औरतों का सबसे हसीन जेवर है और औरतों का हसीन जेवर था, मगर इस जालिम समाज ने नबी के आमद से पहले इन औरतों की कोई इज्जत नहीं की। बेटियों को जिंदा दरगोर सगा बाप अपनी बेटी को अपनी बीवी की गोद से छीनता और अपने हाथ से गड्ढा खोदता था, गड्ढा बनाता था और सगा बाप अपनी बेटी को जमीन के नीचे दफन कर देता। बेटी चीख चीख कर पुकार कर कहती, ए मेरे बाबा, आज से खिलौने नहीं मांगूंगी, आप मुझे क्यों दबा रहे हो, आज से मैं नया कपड़ा नहीं मांगूंगी, आप मुझे क्यों मनोमन मिट्टी के अंदर जिंदा गाड़ रहे हैं, आपसे मैं खाने का मुतालबा भी नहीं करूंगी। ए मेरे बाबा, आप मुझे दबाइए नहीं, आप मुझे मारिए नहीं, अरे जिस खुदा ने जिंदगी दी है उसी खुदा से इंतजार करोगे, वही खुदा मुझे रोजी देगा, आपसे खाने का सवाल नहीं करोगे। ए मेरे बाबा, मुझे मारिए नहीं, मगर जालिम समाज का ये जालिम बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से गड्ढा खोदता था और इसमें गाड़ देता था। बेटी चीखते रह जाती, चिल्लाते रह जाती, रोते रह जाती, पुकारते रह जाती, मगर वो जालिम बाप पलट कर नहीं रोकता था। ये थी बच्चियों की हालत, ये थी बेटियों की हालत, ये थी औरतों की हालत कि एक जालिम समाज का माहौल ये था कि बेटियों को पीटा भी जा रहा था, बेटियों को गाड़ा भी जा रहा था, औरतों की इज्जतों का जर्रा बराबर ख्याल नहीं होता था। मगर ऐ इस्लाम के बेटियों, तुम अपने नबी के इस अता पर कुर्बान जाओ। जब आमना के लाल की आमद होगी, जब अब्दुल्ला के लहके जिगर की आमद होगी, जब अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर जलवा कर हुए हैं, जब महबूबे किबरिया की आमद होगी है, वो नबी तशरीफ ला रहे हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन का खिताब लेकर आ रहे हैं, वो नबी तशरीफ ला रहे हैं जिनके फिक्र का ताज उनके सर पर ऐसे सजाया गया, वरफा नानक के फिक्र कहते उनके इल्म को अल्लाह ने ऐसा खिताब से नवाजा, वल्लमा का मालम तबुल ताला का खिताब पे सर्री जबकि बारगाह से पाने वाले पैगंबर आजम जब आए हैं तो जहमत बनकर नहीं, दुनिया वालों को ये मुस्तैजा फजा सुनने को मिला। ए बेटियों घबराओ नहीं, ए औरतों घबराओ नहीं, ए बेटियों परेशान ना हो, तुझे बचाने वाला रहमतुल लिल आलमीन आ गया है, तुझे बचाने वाला, तेरी जान की हिफाजत करने वाला, सारी कायनात का पालनहार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, हज़रत अल्लामा मेराज असदक़ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कहूंगा क्या खूबसूरत खिताब हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे कपड़े पहन कर करती हैं कि कपड़ा पहनने के बाद भी आपके जिस्म का पूरा इलाका खुला हुआ रहता है। और वो डकैत जो इज्जत के डकैत है, वो डकैत जो आपके नामूस के डकैत है, वो चोर जो आपके इज्जत की चोरी करने वाले हैं, वो बदमाश किस्म के लौंडे अपनी आंखों के पट खोलते हैं तो आपके पूरे जिस्म के हुलिये का अंदाजा लगा लेते हैं और फिर शैतान से उकसाता है और आपकी इज्जत की चादर को अपने पटकारी के कैंचियों से पार करने की कोशिश करता है। मेरी माँ बहनों, अगर आज भी चाहती है कि हमारी इज्जत महफूज रहे, आज भी अगर आप चाहती हैं हमारा वकार सलामत रहे, आज भी अगर आप चाहती हैं मेरा बाप बेटी बाप, मेरा बाप बेटा मेरी बात माने, आज भी अगर आप चाहती हैं कि मेरे शौहर मेरी बात की तारीफ करे, आज भी अगर आप चाहती हैं कि मेरी बेटियां मेरे नक्शे कदम पर चलकर आवारा न बल्कि कनीज़े फातिमा बने, तो सबसे पहले नाव को जीने का तरीका बदलना होगा। दुनियादार की नकल नहीं, मदीने
बहुत अच्छे, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे आज माशाल्लाह, भी माँ बहनें बहुत इस्लामी अच्छे। माहौल में आ जाए। आपको मैं मिसाल दूं, दुकान खुली हो तब ग्राहक जाता ना भाई साहब, और दुकान बंद हो तो ग्राहक जाएगा। मेरी माँ बहनों, आपको कब अक्ल आएगी, आपका शऊर कब बेदार होगा? आपका पूरा जिस्म कपड़ा पहनने के बाद भी दुकान की तरह खुला रहता है। कपड़े से मुराद हुजूर बारीक ही कपड़ा है, पतला ही कपड़ा है, जालीदार ही कपड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा जब मेराज शरीफ में 13 रमजान को ना, मेराज शरीफ में नबी कहे कितनी तारीख को गए थे, किस महीने में? वही चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, क्या बात, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। ये है हमारी कौम का हाल। सिर्फ रात भर सुन कर आप अपने जिंदगी में इनकलाब भी नहीं ला सकते और शरीयत के मसाइल को जान भी नहीं सकते। बिल्कुल हक है, जिंदाबाद। तकरीर सुनने का मिजाज बनो। आपके मोहल्ले का इमाम ही सही, मस्जिद में खिताब जब होता है ना जुमा में, तो ये हमारी कौम के फैशनबाज नौजवान उस वक्त वो दाढ़ी बनवा रहे हैं, हकीकत मार्केट में होते हैं। गर्मी का मौसम हो तो ठंडा पेप्सी और स्प्राइट पी रहे होते हैं। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, जिस वक्त तकरीर मसला मसाइल की बात हो रही है, उस वक्त आप सैलून में हैं, उस वक्त आप बाजार में हैं, तो मसला आपको कैसे आएगा, कैसे समझ आएगी कि शरीयत क्या है? तकरीर सुनने का मिजाज बनाइए। जुमा में पहली आजान हो, कोशिश कीजिए उससे भी 5 मिनट पहले जाए, और आजान हो जाए उसके बाद फौरी पहुंचिए। और हर जुमा में, हर मस्जिद में लगभग ये कानून नाफिज हो ही चुका है कि 5 मिनट के लिए सुन्नत के लिए दिया जाता है। अगर जहां नहीं है वहां ये कानून लगाया जाए। पहले पूरी कौम के लोगों को जुमा में इमाम साहब का खिताब सुनना चाहिए, और इमाम साहब को भी चाहिए कि हर दिन उलझते हुए और सुलगते हुए मसाइल पर गुफ्तगू करें। जुमा में खिताब करने वाले खतीब से बड़ा कोई खतीब नहीं। हक है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे बड़ा मुबल्लिग नहीं है भाई साहब। आज भी अगर इमाम साहब ना हो, मदरसा के मुदर्रिस ना हो, तो कसम से कहता हूँ आप तो मुसलमान रहेंगे, आपके बेटे और बेटियां मुसलमान रह जाएगा। बिल्कुल ये एहसान है मदरसे वालों का। और ये 10,000, 5,000, 15,000, 18,000 में अपने बाल बच्चों की परवरिश करने वाले करके, और कौम की बेलौस खिदमत करने वाले शरीयत के ये सच्चे सिपाहियों का ये कारनामा है कि आपको अब तक मुसलमान बना। क्या बात, गलत बोल रहा हूँ? हक है भाई, जिंदाबाद। बहुत उम्दा पैगाम का एहसान अजीम है। उस मुफ्ती आजम नेपाल का भी एहसान अजीम है। ये इदारा चल रहा है ना, जितने भी यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के निकलने वाला बच्चा क्यों ना। मैंने एक बात पढ़ी थी, सुनिए, बहुत सुनी होगी आपने, एक बात सुन लीजिए आप। एक आदमी था, उसकी बीवी के पेट में उसकी अमानत पल रही। बहुत सुनी होगी ये बात, मगर मुझसे भी सुनिए, कुछ ताजापन लगेगा। उसकी बीवी के पेट में उस शौहर की अमानत पल रही थी। शौहर बाहर गया तिजारत के लिए, सामान के लिए, कमाने के लिए, जरिए माश के लिए। बीवी से कह दिया मैं जा रहा हूँ, अगर बाई चांस ना आ सकूं तो ऐसा करना जो बच्चा पैदा हो उसकी खूब अच्छी तरीके से परवरिश करना। जब इस लायक हो जाए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सके तो तुम मकतब में ले जाना, इमाम साहब के पास ले जाना, मुदर्रिस के पास ले जाना, आलिम दीन के पास ले जाना, और इसे बिस्मिल्लाह खानी करवाना, इसे पढ़ाई करवाना, इनमें दीन मुस्तफा सिखाना। चुनांचे शौहर गया, मगर शौहर उधर ही रह गया। इसके घर में बेटा की पैदाइश हुई है, बीवी
ने अपने शौहर की बात को गात बांध लिया और बीवी देखती है कि मेरे घर में फूल जैसा बेटा हुआ है। मेरे शौहर ने कहा था बेटा होगा तो बिस्मिल्लाह खानी करवा देना। चुनांचे बेटा उस मकाम पर पहुंचा, जब चलने के काबिल हो गया तो मैंने अपनी उंगली पकड़ाई ममता की और अपने बेटे को लेकर मोहल्ले के मकतब में जाती है और इमाम साहब मौलाना साहब से कहती है पर्दे की आड़ में रहकर ए हजरत ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इसे अल्लाह का नाम सिखाइए, इसे दीन मुस्तफा सिखाइए, इसे कुरान की आयतें सिखाइए, इसे हदीस मुस्तफा सिखलाइए। चुनांचे हजरत ने कहा था ए खातून आपने अपने बेटे को मेरे पास अमानत रखी है, आप रख दीजिए, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह का नाम भी सिखा दूंगा, हदीस मुस्तफा भी सिखाऊंगा। अब हजरत ने उस छोटे से बच्चे को अपने टेबल के सामने बैठाया है। बैठाने के बाद किताब को भी कायदा ही समझ लीजिए, खोला है खुलवाया है और इस बच्चे को कहा ओ बच्चा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताइए कि 2.5 साल 3 साल का बच्चा हो वो साफ बोल सकता है? जवाब होगा नहीं, बल्कि वो पेतला की जबान में कहेगा। और कहा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही इस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी पेतली जबान से कहा है तब उधर रहमत इलाही जोश नारे तकबीर। खड़े होकर के इस्तकबाल करें आपके ज़िला के काज़ी शहर और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िला के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और नेपाल में बहुत बड़ा नाम जिनका है, जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है हिंदुस्तान से माशाअल्लाह। मुनाज़रे अहले सुन्नत, मुनाज़रे की तुमतराक़, तहरीर की दिलावेज़ी, तसनीफ़ की नुज़रत, जमाती सरगर्मियों के वक़ार, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साक़िबुल क़ादरी साहब की आमद है। खूबसूरत नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुज़ूर मुफ्ती आज़म नेपाल। बैठे, तशरीफ़ रखें। जल्दी से बैठिए। हजरत की आमद हो गई है। मैं बहुत चाहता हूं कि जल्दी से समेट लूं, मगर उससे पहले एक मर्तबा बेदारी का सबूत दीजिए। बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे जरा और जोर से बोलिए या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था उस बच्चे को जब हजरत ने पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उधर बाप का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला की तरफ से वो गिरफ्तार है अजाब में अपनी कब्र में। लेकिन जैसे ही हजरत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस बच्चे को पढ़ाया है, बच्चे ने तोतिया की ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। इधर जैसे ही बच्चे ने मलंगवा कैसी होश सुन्नी जन्नती मुसलमानों मेरे इस जुमले का इस्तेमाल था राज्यों से करना और तख्तियत पर नोट भी इस जुमले को कर लेना और आने वाले औकात के लिए मिसले राह भी बनाना। जैसे ही बच्चे ने अल्लाह को रहमान कहा, अल्लाह को रहीम कहा, उधर रहमत इलाही जोश में आ गई। फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्ते इसका बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, इसका बच्चा मुझे रहीम कह रहा है, तो मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि इसके बाप को कब्र में अज़ाब दिया जाए। इसलिए फरिश्तों जाओ इसके बाप से अज़ाब को दूर कर दो और जन्नत का मेहमान बना दो। तो जब तक हम और हमारी कौम के जवान से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े से लेकर माँ बहने तक अगर थोड़ा सा जीने का तेवर नहीं बदला तो अभी तो हम मुसलमान हैं भाई साहब। हमारी आने वाली नस्ल जो और आ भी चुकी हैं, 2, 4, 5 साल 10 साल 15 साल के लोग भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये लगाना सही है कि गलत। स्कूल में जाते हैं, मदरसा में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदरसा में आने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत और स्कूल में जाने के बाद ये कराया जाता है भाई साहब। बहुत उम्दा पैगाम। और आप हजार रुपये उसी का स्कूल में दे रहे हैं और आप अपने हाथों से अपने बेटे को शरीयत मुतहरा से दूर भी कर रहे हैं और इस्लाम से दूर भी कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं जो गार्जियन हैं। उस बच्चे को क्या पता है सही क्या है गलत क्या है? कूड़ा कागज है भाई साहब, जो लिख दीजिए चलेगा, मगर गिरफ्त उस बच्चे की बाद में होगी, उसके गार्जियन की पहले होगी मैदान महशर में।
किस आलिम दीन ने आपसे कहा है कि दुनियावी और असली तालीम अपने बच्चों को ना दिलाओ? एक भी हजरत कोई कह दे कि कहे कि ना दिलाना चाहिए। सब कहते अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, फिलासफर भी बनाओ, और अपने वक्त का एजुकेट भी बनाओ, और अपने वक्त का एडुकेट भी बनाओ, जज भी बनाओ, और अपने बेटे को बड़ी ऑफिसर भी बनाओ, पुलिस भी बनाओ, अपने बेटे को बड़े अफसर बनाओ, मगर उससे पहले अपने बेटे को इस्लामी तालीम से इस तरह रास्ता और पैरास्ता कर दो कि डॉक्टर रहेगा तो भी ईमान की हिफाजत करेगा, प्रोफेसर रहेगा तो भी इस्लाम की हिफाजत करेगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अगर आपने उन्हीं पैसों को, एक मिशन चल रहा है, अल्लामा मिकाइल रहबर साहब मुस्कुराहटों की चादर मुकम्मल तौर से लपेट कर आते हैं और दुआओं के फूल हम पर बरसाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। काज़ी इदारे शरिया काज़ी सरलाही हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिबुल कादरी साहब जलवागर हैं और सारे उलमाए बावकार जानते हैं। दो तंजीमें खासकर अपने इस सरलाही से उठी हैं। एक तंजीम सरलाही भर के लिए है, एक तंजीम पूरे मुल्क नेपाल के लिए है। सुभान अल्लाह। दो तंजीमें हैं। एक घर में दो भाई हो तो भाई साहब दोनों भाई में बनाव नहीं होता, मगर ये अल्लाह का करम है, बरेली वालों के फैजान का ये सदका है, कचौछा वालों का, ख्वाजा का, गौस का, कुतुब का ये फैजान है। और इसी दयार मोहब्बत में मुफ्ती आजम नेपाल का फैजान है कि एक घर में एक बाप और एक माँ के दो बेटे हो तो बनती नहीं है, मगर इस बात पर फख्र है हमें और आपको भी होना चाहिए कि इसी सरलाही के मलंगवा से दो तंजीमें बर्पा कराई गई, एक 3 नंबर से, गालिबन 9 नंबर से, मगर दोनों तंजीम एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। एक इदारे शरीका है जो दीनी मसाइल को हल करेगा, एक तंजीम का नाम मुस्लिम बोर्ड है जो मिल्ली समाजी सियासी फलाही कौमी मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ेगा। कसम खुदा की इदारे शरिया भी हमारा है, मुस्लिम बोर्ड भी हमारा है। और इसका मिशन क्या है वो सुनिए। वही मैं कहना चाह रहा था, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की तड़प आपको है, रहनी चाहिए, मगर क्या ही अच्छा होता अल्लामा मिकाइल साहब, मंत्री साहब, क्या ही अच्छा होता कि अपने मोहल्ले टोला गांव में जितने भी मदारिस मकातिब हैं, मसाजिद, उन मदरसों में ही जो फीस आप 5-5 हजार, 10-10 हजार, 4-4 हजार एक बच्चे की दे रहे हैं, 4 हजार आपको एक बच्चे की देने की जरूरत नहीं है। उसी मदरसा में जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, उसी हिसाब से मदरसे का टाइम टेबल हो और उसी हिसाब से पढ़ाई हो, दीनी भी, कुरान भी हो, हदीस भी हो, फिक़ह भी हो, नहव भी हो, सर्फ भी हो, और नेपाली भी हो, अंग्रेजी भी हो, साइंस भी हो, मैथ भी हो, सब हो। तो 4 हजार वहां आप दे रहे हैं, उसी में से 2000 मुकाबला करा रहे हैं, बता रहे हैं कि 4 हजार अगर दे रहे हैं तो उसका आधा पैसा उस मोहल्ले के मदरसे में, जिस मदरसे में मास्टरों की भी तादाद बढ़ाई जाएगी, आलिमों हाफिजों की भी तादाद बढ़ाई जाएगी, और उन बच्चे और बच्चियों को मुकम्मल मुनज़्ज़म करके भेजा जाए तो कसम खुदा की मेरे बेटे और बेटियों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा। एक तरफ शरीयत का सिपाही बनेगा, दूसरी तरफ दुनिया को फतह करने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर सोचना आपको होगा, बारक समझना आपको होगा। बहुत खर्च कर दिए भाई साहब। अच्छा, शादी ब्याह में अभी डीजे और बाजा की बात नहीं हुई है, अल्लाह की पनाह मेरे भाई हजरत। एक बात, जब मदरसा के लिए आप जाइए 50 रुपया नहीं देते हैं, 25 को मौलाना भर दिन में आता है, वल्लाह कह रहा हूं, मैंने झेला है इस बात को। ये हमारे बुजुर्ग लोग तो झेल झेल के पक चुके हैं।
हम लोग तो अभी खट्टा मीठा पक्का हुए हैं, लेकिन ये लोग पक चुके हैं। लेकिन लेना कौम से है, और कौम ही है जो कभी जिलानिया बनाई है, कभी शाहिदिया को तामीरी की तरफ ले गई है, कभी नूरिया को, कभी इस्लामिया को, और यहाँ तक कि अशरफिया हो, जामे अजहर मिस्र हो, जाए सकाफत सुन्निया हो, दुनिया की बड़ी बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटियों को अगर तकरीयत मिली है तो इन्हीं नबी के कलमा पढ़ने वाले मुखज्जिर और दौलतमंद हजरातों से मिली है। मगर मैं कहना जो चाहता हूँ, 50 रुपया आज के डेट में भी मदरसा का मुदर्रिस मौलाना इमाम साहब चला जाए तो लोग 50 बात सुनाते हैं, तब 50 रुपया देते हैं। उस वक्त इनकी बुखारत का ये आलम होता है कि 50 की जगह 5 भी बड़ी मुश्किल से जेब से निकलता है। मगर किसी कौम के नौजवानों का आलम ये है कि जब शादी ब्याह का मौका आ जाए 25,000 का पटाखा अलग होगा, 50,000 का बैंड बाजा अलग होगा, नचनिया बजनिया के लिए 1 लाख रुपया अलग खर्चा करेंगे, और अपने बेटियों को जो लेने वाले दूल्हा आ रहे हैं उनको खरीदने के लिए 10 लाख 15 लाख रुपया दे रहे हैं। जैसे बैल का दाम ईगा मेला में लगता है, आज कौमे मुस्लिम के अंदर बेटों का दाम लगाया जा रहा है। मैं पूछना जो चाहता हूँ, अगर जहेज का मुतालबा बंद हो जाए, बाराती जो 200-300 लेकर जाते हैं और बेटी के बाप को की कमर तोड़ देते हैं, अगर उसको बंद कर दिया जाए, निकाह सादा कर दिया जाए, जुमा का दिन हो, जुमा के बाद घर से बेटा को लेकर 2-4 लोग जाए बेटी वाले के वहाँ मस्जिद में जुमा पढ़े, वहाँ के इमाम साहब निकाह पढ़ाते, फिर आ जाए और उन्हीं पैसों को बचाकर मदरसा में लगाओ, बेटियों के और बेटों की तालीम में लगाई जाए, तो जो हालत का खात्मा होगा, हर बेटा प्रोफेसर भी होगा और मुफ्ती आजम मुबारक भी बनता रहेगा। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छे। सोचिए इसको जज्बात मत समझिए, मेरे दिल का दर्द है जो मैंने आप तक रखा है। भाई साहब, हम देख रहे हैं हवा बहुत मुखालिफ होती जा रही है, फिजा में जहर फैलता जा रहा है, हर तरफ निशाने पर हम और आप अगर आज भी नहीं संभले, और ऐसे लीडरान की मौजूदगी में भी हम अगर नहीं संभल पाए, तो कसम खुदा की फिर आपके और आपके बच्चों का निगहबान खुदा ही है। कोई बचा नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि कुव्वते इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। अभी मैंने तकरीर की नहीं है, सिर्फ ज़हन साजी किया है आपको रोकने के लिए। तकरीर फिर कभी होगी, मशाइख निज़ाम की आमद है। बस इन 2 जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने आपस में हो जाइए कि है हवा में जहर फैला, मुस्तईद हो जाइए, इज्तमाई रंग देकर मुनफरिद हो जाइए। कब तलक बिखरे रहेंगे सूखे पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है, मुत्तहिद हो जाइए। शेख अंसारी से मतलब है न मुझको खान से, है मेरा ईमानी रिश्ता साहिबे ईमान से, है मेरा ईमानी रिश्ता साहिबे ईमान से। अगर यकीन आता नहीं तो पूछ ले कुरान से। हजरात, और एक बात सुनिए, ख्यालो फिक्र में तरमीम की जरूरत है, जदीद कुव्वते तफहीम की जरूरत है। बगैर इसके तरक्की मुहाल है साहब। हर एक महाज पे तालीम की जरूरत है, हर एक महाज पर तालीम की जरूरत है। अल्लाह ताला हमको आपको सच्चा और पक्का बनाए, एक और नेक बनाए, इत्तिहाद की रस्सियों में मजबूती से बंधने की तौफीक अता फरमाए। रब की बारगाह में 5 वक्त झुकने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अल्लामा ऐनुल हक शाहिद नूरी की बारगाह में और उन जैसे जितने हमारे अकाबिर उलमा हैं उनकी बारगाह में